नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। मेरे पीछे लिखी ये लाइन इससे दर्दनाक कुछ भी नहीं, आपको बहुत कुछ बयां कर रही होगी। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये उन सियासतदारों के गाल पर एक तमाचा है जो आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं देने का वादा तो करते हैं। झांसी का मेडिकल कॉलेज बुंदेलखंड क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है, लेकिन इसी अस्पताल की बदइंतजामी की वजह 10 मासूमों की जान चली गई। इस घटना ने सरकारी सिस्टम पर न केवल सवाल खड़े किए, बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि आखिर इतनी बड़ी घटना सबसे बड़े अस्पताल में कैसे हुई। इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। अपने मासूमों को खोने वालों को ये सब सियासतदार अब क्या जवाब देंगे। पूरे घटनाक्रम पर देखिए एक खास रिपोर्ट। जिनकी किलकारियां भी नहीं गूंजी, उनके परिजनों की निकली चीख। झांसी के मेडिकल कॉलेज में भड़की आग ने बुझा दिए कई घरों के चिराग। झांसी अग्निकांड का कभी ना भूलने वाला मंजर, जहां जलकर मर गए 10 नवजात। वक्त रात के 10 बजे, स्थान झांसी का मेडिकल कॉलेज। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में लगी आग। हादसे में 10 मासूमों की मौत। ये शोर चिल्लाना, ये तस्वीरें दिल को दहलाने वाली हैं। जिन बच्चों ने अभी जन्म ही लिया था, ऐसे 10 मासूम काल के गाल में ऐसे समा गए कि अब लोगों के पास सिर्फ पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचा। मंजर ऐसा कि आपकी रूह कांप जाए। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में शुक्रवार रात ऐसी भीषण आग लगी कि हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई। बचे हुए बच्चों को वार्ड की खिड़की तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग के चलते आग लगी, फिर धमाका हुआ। पूरे वार्ड में आग फैल गई। वार्ड बॉय ने आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र चलाया, लेकिन वो 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका था, इसलिए काम नहीं किया। हादसे से जुड़े वीडियो सामने हैं। इसमें दिख रहा है कि एक तरफ हॉस्पिटल में चीख पुकार मची हुई थी। झांसी के मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू वार्ड में भड़की आग की चपेट में कई बच्चे आए, जिनमें से 10 मासूमों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज के वार्ड में कुल 54 बच्चे इलाज के लिए भर्ती कराए गए थे। देर रात करीब 10 बजे अचानक ऑक्सीजन मशीन से शॉर्ट सर्किट से वार्ड में आग लग गई। इसके बाद आनन फानन में बच्चों को वार्ड से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी और कई बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। जो बच्चे आग की चपेट में आ गए थे, वो इतनी बुरी तरीके से झुलस गए कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और लगभग 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की सूचना मिलते ही प्रशासन के आला अधिकारी समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। झांसी के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सचिन माहौर ने कहा कि एनआईसीयू वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे। अचानक से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग तुरंत फैल गई। एक शॉर्ट सर्किट की वजह से एनआईसीयू वार्ड, जिसमें न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं जिसे, उसमें आग लग गई और उस वक्त उसमें 49 बच्चे एडमिटेड थे। तो जैसे ही आग लगी तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो स्टाफ है, वो उनके रेस्क्यू में लगा और बाद में फायर ब्रिगेड वगैरह भी आई
और उसमें से हम लोगों ने 39 जो बच्चे थे उनको रेस्क्यू कर लिया और उसमें 10 बच्चे एक्सपायर। उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित मेडिकल कॉलेज के चाइल्ड वार्ड में शुक्रवार देर रात आग में 10 बच्चों की जलकर दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। इस दौरान 16 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। पहले कहा जा रहा था कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी थी, लेकिन अब अलग खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। झांसी अग्निकांड प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि एक नर्स ने ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइप को जोड़ने के लिए माचिस की तीली जलाई और जैसे ही माचिस जली पूरे वार्ड में आग लग गई। महोबा के रहने वाले परिजन ने आरोप लगाया कि अस्पताल के डॉक्टर भाग गए। अगर ऐसा नहीं होता तो डॉक्टर या नर्स भी मरने चाहिए थे। 10-12 बच्चे हमें खुद जले हुए दिखे। हम तो अस्पताल के बाहर थे। धुआं देखकर आग का पता चला। ये आग कैसे लगी ये हमें नहीं पता। हमारा बच्चा भर्ती था और 1 महीने से था। फिर ऑपरेशन हुआ, सिर में पानी भरा था। कल ऑपरेशन हुआ तो फिर उधर से उधर ही भर्ती कर दिया। फिर रात में 10 बजे आग लग गई तो हम लोग गए लेने, तो हम लोगों को भगा दिया उधर से। फिर बच्चा मिला नहीं, बहुत देर तक ढूंढा। फिर मालूम पड़ा तो देखने गए तो मतलब जला बताया बच्चा। हमारा बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती था। नीलू कुलदीप का बच्चा है। उसमें पता नहीं है कि सर बच्चा हमारे आगे लग गई है कि बच्चे के मर गया कि बच गया, कोई जानकारी नहीं है सर। कब डिलीवरी हुई? हमारे 9 तारीख को डिलीवरी हुई थी बस सर। क्या लगता है कैसे आग लगी, क्या है? हम उन्हें तो अस्पताल वाले डॉक्टर को जानकारी होगी ना कि क्या कैसे आग लगी। हम तो बाहर पड़े थे सर, डॉक्टर ने नहीं बचाया बच्चा। 15-20 बच्चा जल गए सर। बच्चे थे अंदर कम से कम 100-150 बच्चे, 100-150 बच्चे थे। 15-20 बच्चे हमने जले जलाए अपनी आंखों से देखा है सर। मैंने ये देखा जैसी आग लगी है ऐसी पीछे से पीछे बच्चों को, अभी ये पता नहीं मैं आग कैसे लगी, लेकिन जहाँ तक लगभग बच्चे का अभी अंदाजा नहीं। हम तो खुद बाहर से यहाँ अंदर से बाहर हमने कम से कम 8 बच्चों को बचाया है। वो इमरजेंसी थी 8 या 7 गिनती नहीं की, 7 से 8 बच्चे हाथ में लेकर कुछ बच्चे उठा गए। कुछ नहीं, हम तो यहाँ से निकल रहे थे, हमने पता चला कि आग लग गई, हम बाहर जा रहे थे। 4-5 बच्चे मरे थे, उनमें से मैं भी भागता गया था। मेरा बच्चा भी नहीं था, जला हुआ बच्चा था। तो बताइए क्या करे सर। क्या मंजर था उस समय? उस समय क्या मंजर था सर? आग लगी थी, धुआं बहुत था। हम खुद बचाए भीतर से जाकर सर, भागते गए हैं। हम लोग खुद बचाए बच्चा। 4-5 बच्चे तो हम अपने आंखों से बाहर निकाले सर, हम खुद लेके आए हैं। और ताला तोड़ी पीछे वाला। आपके बच्चे की हालत कैसी है सर? अब कोई उम्मीद नहीं है मिलने की। कोई उम्मीद नहीं है सर। उम्मीद जिंदा है या कोई उम्मीद ही नहीं सर। हम क्या कहें, अब मरी गए, अब क्या उम्मीद कहें अपने बेटे के बारे में। कितने दिन का था सर आपका? सर 9 तारीख को एडमिट था। 9 तारीख से? जी सर। तो मंगलवार को इधर लेके आए थे हम सर, आधी रात में लेके आए थे। कहाँ के रहने वाले हैं सर? महोबा के। रोते बिलखते एक बदहवास दंपति ने कहा कि 9 तारीख से मेरा बच्चा भर्ती था। डॉक्टर की कमी से मेरे बच्चे की मौत हुई है। मेरा बच्चा यहीं जन्मा जिसे ऑक्सीजन पर रखा गया था। मेरा बच्चा नहीं मिला। कम से कम 50 बच्चे भर्ती थे। आधे बचे हैं, आधे मर गए हैं। दमकल कर्मी मुंह पर रुमाल बांधकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे रहे। वार्ड में आग लगने के बावजूद सेफ्टी अलार्म नहीं बजा। माना जा रहा है कि अगर समय से सेफ्टी अलार्म बज जाता तो इतनी बड़ी घटना होने से रोकी जा सकती थी। 1968 से शुरू हुआ ये सरकारी मेडिकल कॉलेज बुंदेलखंड क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। घटना के बाद NICU में बचाव कार्य रात 1 बजे तक पूरा कर लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि घटना से संबंधित सभी तथ्यों को खंगालने के बाद रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। झांसी की घटना में 10 मासूमों की मौत ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए। हालांकि घटना के बाद प्रशासन एक्टिव तो दिखा, सरकार भी एक्शन मोड में नजर आई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक देर रात ही झांसी पहुंच गए, लेकिन यहां भी सरकारी तंत्र के आगे रेस्क्यू का काम कैसे प्रभावित किया गया, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में नवजात शिशु गहन चिकित्सा वार्ड में लगी आग ने
10 मासूमों की जान ले ली। ये दर्दनाक हादसा सिस्टम की गंभीर लापरवाही का परिणाम है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आग बुझाने के लिए लगाए गए फायर सिलेंडर एक्सपायर हो चुके थे और आग पर काबू पाने में नाकाम साबित हुए। घटना के बाद सरकार एक्शन में नजर आई। हादसे के बाद सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने कमिश्नर और डीआईजी को 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने के आदेश दिए। वहीं घटना के बाद आनंद फानन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक झांसी के मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि नवजात शिशुओं की मौत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हादसे की 3 जांच होगी। पहली स्वास्थ्य विभाग करेगा, दूसरी पुलिस करेगी, तीसरी मजिस्ट्रेट से जांच कराई जाएगी। अगर कोई चूक पाई जाती है तो जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि फरवरी में अग्नि सुरक्षा ऑडिट किया गया था, जून में मॉक ड्रिल भी की गई थी। ये घटना कैसे हुई और क्यों हुई, जांच रिपोर्ट आने के बाद हम इस बारे में कुछ कह सकते हैं। कुछ नवजात शिशुओं के शवों की पहचान कर ली गई है, कुछ की पहचान नहीं हो पाई है। झांसी मेडिकल कॉलेज में नवजात शिशुओं की मौत के मामले में प्रशासन ने जांच के लिए 6 डॉक्टरों का विशेष पैनल गठित किया है। इन शिशुओं के पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस के बाहर एसपी सिटी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 10 बच्चों की मौत पर दुख जताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीड़ित बच्चों के लिए जांच की व्यवस्था की जा सके। इसकी व्यवस्था में हम देर रात्रि से ही लगे हुए थे। 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है, शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। और उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था की जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। घटना पर राष्ट्रपति पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने गहरा दुख जताया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है और घायलों को 50,000 की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने की घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। घटना के बाद प्रशासन का सबसे पहला काम था रेस्क्यू करना, लेकिन मौके पर अधिकारी डिप्टी सीएम की अगवानी करने की तैयारी में दिखाई दिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पहुंचने से पहले सड़क की सफाई और चूना डाला जा रहा था। मेडिकल प्रशासन ने इमरजेंसी के पास डिप्टी सीएम के आने से पहले चूना छिड़का रखा था। मेडिकल प्रशासन ने अस्पताल के पर्दे वगैरह भी दुरुस्त किए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद डिप्टी सीएम ने एक वीडियो के माध्यम से संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि झांसी मेडिकल कॉलेज में हमारे पहुंचने से पहले
कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है, जो बेहद दुखद है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और जिला अधिकारी से कहता हूं कि उस व्यक्ति को चिन्हित करे जिसने चूना डलवाया, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। हम इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें जिसने चूना डलवाया, उसके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई करें। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। झांसी के मेडिकल कॉलेज हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए कहा कि झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से हुआ हादसा मन को व्यथित करने वाला है। वहीं पीएमओ की तरफ से मृतक बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक अस्पताल में लगी आग के कारण 10 बच्चों की मौत की घटना ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया। उस पर राजनीतिक बयानबाजी, पीड़ितों के जख्मों पर नमक से कम नहीं। घटना के दोषियों पर कार्रवाई की बजाय सरकार विपक्ष के आरोपों के जवाब में लगी हुई है। विधानसभा चुनाव के इस बयार के बीच विपक्ष बीजेपी सरकार पर निशाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती और शायद इसीलिए इस तरह की दर्दनाक घटना पर भी सियासत हो रही है। ये खास रिपोर्ट देख लीजिए। झांसी मेडिकल कॉलेज में आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है, तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यूपी की योगी सरकार ने पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। अग्निकांड में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों के परिवार वालों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 बच्चों की मृत्यु और कई बच्चों के घायल होने का समाचार बेहद दुखद और चिंताजनक है। सबके प्रति श्रद्धांजलि। आग का कारण ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर में आग लगना बताया जा रहा है। ये सीधे सीधे चिकित्सीय प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही का मामला है या फिर खराब क्वालिटी के ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर का। इस मामले में सभी जिम्मेदार लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई हो। सपा अध्यक्ष ने आगे लिखा, मुख्यमंत्री जी चुनावी प्रचार छोड़कर, सब ठीक होने के झूठे दावे छोड़कर स्वास्थ्य और चिकित्सा की बदहाली पर ध्यान देना चाहिए। जिन्होंने अपने बच्चे गंवाए वो परिवार वाले ही इसका दुख दर्द समझ सकते हैं। ये सरकारी ही नहीं, नैतिक जिम्मेदारी भी है। आशा है चुनावी राजनीति करने वाले पारिवारिक विपदा की इस घड़ी में इसकी सच्ची जांच करवाएंगे और अपने तथाकथित स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रालय में ऊपर से नीचे तक आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। अखिलेश ने लिखा, रही बात उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री की, तो उनसे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि उन्हीं के कारण उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यवस्था की इतनी बदहाली हुई है। सेकंड सांप्रदायिक राजनीति की निम्न स्तरीय टिप्पणी करने में उलझे मंत्री जी को तो शायद ये भी नहीं याद होगा कि वो स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री हैं। ना तो उनके पास कोई शक्ति है और ना ही इच्छा शक्ति, बस उनके नाम की तख्ती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार समस्त झुलसे बच्चों के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराए और जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है उन समस्त शोक संतप्त परिवारों को 1-1 करोड़ की संवेदना राशि दे। गोरखपुर ना दोहराया जाए। बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत अति दुखद घटना से कोहराम और आक्रोश स्वाभाविक। ऐसी घातक लापरवाही के लिए दोषियों को सख्त कानूनी सजा जरूरी है। ऐसी घटनाओं की भरपाई असंभव, फिर भी सरकार पीड़ित परिवारों को हर मदद जरूर प्रदान करे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश के झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे में मासूम शिशुओं की मौत का समाचार बेहद पीड़ादायक है। इस हृदय विदारक हादसे में मृत सभी बच्चों के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उनके परिवारों को ये दुख सहन करने की शक्ति और संबल प्रदान करे। उन्होंने आगे लिखा,
हम सरकार से मांग करते हैं कि इस हादसे के कारणों की जांच हो और जो भी ऐसी लापरवाही का दोषी हो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं झांसी हादसे को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए दर्दनाक हादसे में कई नवजात बच्चों की मृत्यु और घायल होने की खबर से बेहद दुखी हूँ। पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक हो रही इस तरह की दुखद घटनाएं सरकार और प्रशासन की लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। सरकार सुनिश्चित करे कि घायल बच्चों का बेहतर से बेहतर इलाज हो, साथ ही इस दुखद घटना की तुरंत जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। प्रियंका गांधी ने भी एक्स पर लिखा कि झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज से दहला देने वाली खबर है, जहां नवजात शिशुओं के सघन चिकित्सा कक्ष में आग लगने की वजह से 10 बच्चों की मौत हो गई। शोक और सांत्वना के शब्द इस महाविपत्ति के समय व्यर्थ है। हम लोग इस मुश्किल परिस्थितियों में परिजनों और अभिभावकों के साथ खड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत बोने का काम कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है कि लोगों के देख रेख करिए, लोगों की मदद करिए, लोगों को सुविधाएं दीजिए, वो सारी चीजें नहीं हो रही हैं। केवल और केवल नफरत की राजनीति हो रही है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और जो काम करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और इतना मैं कहना चाहूंगा कि ये पूरी सरकार अधिकारी चला रहे हैं और अधिकारियों की बदौलत चल रही है, इस नाते ये सारी चीजें चल रही हैं। निश्चित तौर से इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है और स्वयं योगी जी जो पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं और केवल अपने प्रदेश की झूठी मार्केटिंग कर रहे हैं और झूठा प्रचार कर रहे हैं। काश आदित्यनाथ जी की आंखें अब तो खुल जाएं। बांटेंगे, काटेंगे, लूटेंगे, पीटेंगे, बुलडोजर चलाएंगे, अब उससे ऊपर उठकर झांसी के जाकर वहां के बच्चों की सुध लें ताकि इस प्रकार के हादसे फिर ना हो। उत्तर प्रदेश में ये पहला हादसा नहीं हुआ, बार बार ये हादसे हो रहे हैं आदित्यनाथ जी की नाक के नीचे, पर वो केवल नारे बनाने, लोगों को काटने पीटने के अलावा कुछ और करने से उन्हें फुर्सत मिले तो वो उत्तर प्रदेश की जनता की ओर भी ध्यान दें। भारतीय जनता पार्टी की ये सामूहिक नाकामी की निशानी है, खास तौर से तब जब प्रधानमंत्री जी खुद उत्तर प्रदेश की नुमाइंदगी देश की संसद में करते हैं। कड़ी कार्रवाई हो, इंक्वायरी की लीपापोती के नाम पर सब मामला रफा दफा ना किया जाए, परिवारों को मुआवजा मिले, दोषियों को सजा मिले, पूरे उत्तर प्रदेश और देश के सब अस्पतालों का फ्रेश ऑडिट हो और दोबारा ये हादसा ना हो, इसके लिए क्या रोकथाम होगी केंद्र, हमारे प्रधानमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और आदित्यनाथ जी देश को बताएं। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड पर योगी सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मृतक बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद मिलेगी। लेकिन ऐसी घटनाओं पर सियासत होना राजनीतिक के स्तर को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। झांसी की यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की खामियों का आईना है। घटना में फायर सिस्टम की खामियां सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या अस्पताल प्रशासन और सरकार इस दर्दनाक हादसे से सबक लेकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी। उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में नवजात शिशु गहन चिकित्सा वार्ड में लगी आग ने 10 मासूमों की जान ले ली। ये दर्दनाक हादसा सिस्टम की गंभीर लापरवाही का परिणाम है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आग बुझाने के लिए लगाए गए फायर सिलेंडर भी एक्सपायर हो चुके थे और आग पर काबू पाने में नाकाम साबित हुए। मेडिकल कॉलेज में फायर सेफ्टी के लिए लगाए गए उपकरण महज दिखावा साबित हुए। कई फायर सिलेंडरों की एक्सपायरी डेट 2020 में ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन इन्हें बदला नहीं गया। इनमें से एक सिलेंडर पर 2019 की फिलिंग डेट थी, जबकि इसे 2020 तक बदल दिया जाना चाहिए था। ये सिलेंडर घटना स्थल पर खड़े थे, लेकिन आग बुझाने में किसी काम नहीं आए।
जानकारी के अनुसार एसएनसीयू में सेफ्टी अलार्म लगाए गए थे, लेकिन आग लगने पर अलार्म नहीं बजा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जैसे ही धुआं फैला, वहां हड़कंप मच गया। अगर अलार्म समय पर सक्रिय हो जाता तो बचाव कार्य तेजी से शुरू हो सकता था। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज अस्पताल का हुआ हादसा न सिर्फ दिल दहला देने वाला था, बल्कि व्यवस्था की खामियों को भी उजागर कर गया। नवजात शिशुओं के एनआईसीयू वार्ड में अचानक लगी आग ने 10 मासूमों की जान ले ली। कई परिवारों में मातम छा गया। इस हादसे में 17 बच्चे घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। घटना के दौरान की तस्वीरें सामने आई हैं, जो दिल दहला देने वाली हैं। यहाँ अस्पताल में माताओं की चीखें और नर्सिंग स्टाफ का जान पर खेलकर बच्चों को गोद में उठाकर बाहर निकलने का सीन सन्न कर देने वाला है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग तेजी से फैल गई, जिससे अंदर वाले यूनिट में ज्यादा नुकसान हुआ। फायर अलार्म और वाटर स्प्रिंकलर ने काम नहीं किया, जिससे बचाव कार्य में देरी हुई। अस्पताल के फायर एक्सटिंग्विशर 1 से 3 साल पहले एक्सपायर हो चुके थे। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सिलेंडर काम नहीं कर रहे थे। यहां तक कि आग बुझाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं थी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि फरवरी 2024 में मेडिकल कॉलेज में फायर सेफ्टी की जांच की गई। जून में एक ट्रायल भी हुआ था। इसके बावजूद एसएनसीयू वार्ड में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया। ये घटना दर्शाती है कि निरीक्षण और परीक्षण महज औपचारिकता बनकर रह गया। फरवरी में इसका फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था। इसमें फायर विभाग के साथ पूरी तरह से हम लोगों ने इसका ऑडिट किया था। अभी जून माह में हम लोगों ने मॉक ड्रिल भी किया था, जो समय समय पर सरकार के आदेशों के तहत मॉक ड्रिल किया जाता है। लेकिन ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी, पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद हम कह पाएंगे। सर, 18 बेड के वार्ड में अभी जो वर्तमान स्थिति है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी जो वर्तमान स्थिति है, ये अभी 17 जो बच्चे हैं वो हमारे हॉस्पिटल में हमारे पास हैं। 4 वात्सल में प्राइवेट में ले गए हैं, 3 मातृत्व में ले गए हैं, 1 ललितपुर ले गए हैं, 1 मौरानीपुर ले गए हैं, 6 अपनी माताओं के साथ यहीं पर हैं और 10 बच्चे जो जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, उसमें 7 बॉडीज की जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो गया है। 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। उनके परिजनों से संपर्क करके शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और 6 परिजनों से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर अस्पताल में फायर सेफ्टी के इंतजाम सही होते तो शायद कई मासूमों की जान बच सकती थी। लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल में सुरक्षा की ऐसी लापरवाही हुई कि 10 मासूमों की जान चली गई और बस बचा है तो सिर्फ सन्नाटा, मातम और सियासत। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। अपनों को खोने का गम कैसा होता है, ये तो अपने ही बता सकते हैं। ये घटना सरकार के मुंह पर तमाचा है। आखिर इतने बड़े अस्पताल में ऐसी गलती हुई कैसे? इस पर जिम्मेदारों पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।